ये मेरे नाम की है। इसके बदले में मैंने इसे बहुत सारे पैसे दिए। अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी मैंने इसके हाथों सौंप दी है। कौन से पैसे? प्रीत, मैंने तुम्हें कभी बताया कि बुआ जी ने मुझे कोई पैसे दिए? नहीं, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। कौन से पैसों की बातें कर रही हो? तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर। हमारे बीच में डील हुई, सौदा हुआ, बिजनेस के पेपर्स पर साइन कराए, सब फूटे। तो ये कोई गुंडा राज है? पैसे लेकर तुम पलट जाओगे? कौन से पैसे? कौन सा ब्रीफकेस? सब कुछ याद है इसे, बस बेईमानी उतर आई है इसमें। और ऐसे लोगों को सही करना ना मुझे अच्छी तरह से आता है। हमारे पैसे। रोहित, इस इंसान का कोई मुकाबला नहीं है तुमसे, क्योंकि ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी खोखला है। जानता हूं। खबरदार, अगर आज के बाद हम में से किसी पर उंगली भी उठाई, तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा पूरा। झूठे। बहुत हुआ। आपको क्या लगा था आप हम लोगों के साथ गेम खेलेंगी? ये गेम हमने खेला है। ये जो जलता हुआ नाम है ना आपका और आपकी हार, आप इसे मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा समझिए, क्योंकि ये धोखेबाजी और बेईमानी का टैलेंट तो मैंने आप ही से सीखा है ना। जब जब आपको लगा कि आप चाल चल रही है, असल में चाल हम चल रहे थे। जैसे आपने मुझे और राघव को गेस्ट हाउस भेजा था और हमारी पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, और फिर रोहित को पिक्चर्स ऐसे दिखाई जैसे गलती से दिखाई। और जब आपने रोहित से ये कहा था कि राघव और मैं उससे पहले हमेशा एक दूसरे को चुनेंगे। प्रीत, राघव से दूर नहीं रह सकती और वो तुम्हारा इस्तेमाल तब तक करती रहेगी जब तक वो राघव को फिर से वापस हासिल न कर ले। और याद है जब रोहित और मेरी पहली बार लड़ाई हुई थी और आप हमारे कमरे के बाहर कान लगा के सब कुछ सुन रही थी? ऐसा था नहीं शारदा जी, हम चाहते थे आप सब कुछ सुने। तुम्हें आपको लगा कि ये खेल आप खेल रही हैं, लेकिन ये खेल हमारा रचा हुआ था और इसमें नाचने वाली कठपुतली थी आप। भैया, आई स्वेयर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था और इनफैक्ट वो तो मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। मुझे समझ ही नहीं आया उन्होंने एकदम से क्यों निकाल दिया मुझे, और बिना काम कराए वो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं भैया? क्या हम उनके अगेंस्ट कोर्ट केस कर सकते हैं? मतलब किसी को उम्मीद देना, उसके बाद उस उम्मीद को तोड़ देना इलीगल ही तो है। भैया प्लीज कुछ कीजिए। आप उन्हें फोन कीजिए और उन्हें बताइए कि राघव सूर्यवंशी की बहन के साथ कुछ गलत करने का अंजाम होता क्या है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला उन्हें। लेकिन भैया ये तो अपने पाँव पे खड़े होना चाहती है, ये समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब जब मैं समझ गया हूँ तो तू छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास दौड़ के नहीं आ सकती। तुझे खुद अपनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अगर तू गिरती है तुझे खुद उठना पड़ेगा। अभी मैं अपनी चीजों में बहुत उलझा हुआ हूँ, तो हम सबको अपनी तकलीफों का सामना खुद करना होगा। तो जितनी मुझसे उम्मीदें रखेगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तुझे आगे बढ़ने में। और तेरे आंसू तुझे जिंदगी में कहीं नहीं लेकर जाने वाले। अगर तुझे कोई चीज आगे लेकर जाएगी तो वो है तेरा मजबूत हौसला और तेरे इरादे। तो मेरा मजाक उड़ाने आए हो या मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो तुम? ध्रुव चले जाओ ऐसे, तुम जाओ। अपने आंसू पोंछ लो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ तुम किस दर्द से गुजर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जॉब का एक ऑफर लेकर आया हूँ नथी। क्या? हाँ, वो कंपनी जो कभी तुम्हारे भैया की हुआ करती थी वो अब हमारी भी है, और तुम्हें उस कंपनी के बारे में आई थिंक काफी चीजें पता भी हैं। इनफैक्ट तुम्हारे भैया का अभी भी शेयर है उसमें, तो तुम्हारे लिए जॉब बेटर रहेगी। क्या घटिया मजाक है ध्रुव। उन्नति, मैं जानता हूँ तुम बहुत नकचड़ी हो, बदतमीज भी हो, लेकिन कुछ क्वालिटीज हैं तुम में जो हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे पास ये जॉब का ऑफर लेकर आऊं। तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? तुम तो नफरत करते हो ना मुझसे? आई डोंट नो उन्नति,
बस यूं ही। एनीवेज आई सी यू। Oh my God! Thank you so much God. Finally, हमें जॉब करूंगी। ढूंढ क्या रहा है? अरे माँ, मैंने ना कुछ पैसे बचा के रखे थे ऐसे जरूरत के समय के लिए। देख रहा हूँ अभी है या नहीं है। रहने दे, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको कैसे पता? मैंने हर जगह से पाई इकट्ठा करके उस ब्रीफकेस में भर के रोहित को दे दिया था। अब हम बिल्कुल खाली और बर्बाद हो गए। हे भगवान, रीत और रोहित ने नहीं, आपने बर्बाद किया माँ हमें। जानती हूँ मैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि रीत इतनी धूर्त और चालाक निकलेगी? मैंने कहा था आपको कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। समझाया था कि रीत और रोहित बचपन के दोस्त है, इसलिए रोहित पर भरोसा मत कीजिए आप। पर नहीं, अपनी लालच के चक्कर में इतनी जरूरी बात भूल गए आप। सारी होशियारी, सारी समझदारी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी। और अब आपकी वजह से मेरा सारा भविष्य अंधकार में पड़ा है माँ। जहां ना मेरे पास पैसा है और ना पैसा कमाने का कोई तरीका है। क्या हो रहा है वीरू भैया? कुछ नहीं बेटा, ये वीरेन देखना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं अपना ख्याल नहीं रख रही, इसलिए बेकार में नाराज हो रहा है मुझ पर। राघव, माँ का बीपी आसमान छू रहा है, सर फट रहा है, चक्कर आ रहे हैं, अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पा रही है, पर इन्हें घर के काम करने हैं। क्या बोलूं अब मैं? बुआ जी, क्या बात है? बैठिए। फीवर? नहीं, मैं ठीक हूँ। रुकावट के लिए खेद है शारदा जी, पर मैंने सुना कि आपकी तबीयत खराब है। मैं कुछ लेके आऊं आपके लिए? नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी तबीयत ठीक करने के लिए उतना ही काफी है। तो क्या बस मैं ही वजह हूँ आपकी तबीयत खराब होने की, या कोई और भी वजह है? हाँ, बस यही बात है। जाओ तुम। ठीक है, फिर तो आपकी तबीयत ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। टेक केयर। देखा तुमने? देखा राघव, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और वो यहाँ इस कमरे में सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई। भूल जाइए बुआ जी, आपको अगर मेडिसिन वगैरह की जरूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा। तूने आकर मेरी तबीयत पूछ ली, मैं ठीक हो जाऊंगी। ध्यान रखिए प्लीज। इतनी चालाकी से सारा खेल खेला है ना इन दोनों ने कि हम राघव को बता भी नहीं सकते कि कैसे दोनों ने मिलकर हमें इतना बड़ा धोखा दिया है माँ। हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर राघव को ये पता चल गया कि मेरे पास पैसे थे लेकिन फिर भी मैं बर्बादी का रोना रो रही थी, तो मुझे माफ नहीं करेगा। वीरेन, वो शायद इस बात के लिए मुझे माफ कर भी दे, लेकिन अगर उसे ये पता चल गया कि उसकी पीठ पीछे मैं रोहित के साथ एक नया बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रही थी, नई जिंदगी खरीदने की कोशिश कर रही थी हमारे लिए, और यहां से फिर मैं चली जाती, तो ये जानकर वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और अगर एक बार राघव हमारे हाथ से फिसल गया तो उन पैसों को पाने की उम्मीद भी हमारे हाथ से फिसल जाएगी। बेटा, आपके दिमाग में हमेशा एक नई खुरापाती चाल जन्म लेती है ना माँ। ऐसा कर दूंगी तो रीत खत्म, वैसा कर दूंगी तो रीत बर्बाद। पर नहीं, इस बार आपको कुछ एकदम अलग सोचना पड़ेगा माँ। रीत और रोहित को बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा, क्योंकि अब सवाल हमारी जिंदगी का है माँ। ही कह रहा है तो वीरेन, अब हम बिल्कुल बर्बाद और खाली हो चुके हैं। उस रीत ने मेरे सपनों पर, मेरी उम्मीद पर वार किया है ना, जाकर कह दे उस रीत चौधरी से, अब शारदा सूर्यवंशी उस पर उससे भी बड़ा और घातक वार करेगी।